पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर के सैकड़ों गांव भीषण बाढ़ के चपेट में है। एमएलसी व आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह बिहार के मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर शीघ्र प्रभावित क्षेत्र में राहत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अधिक जल प्रवाह के कारण नाव के द्वारा राहत व बचाव कार्य संभव नहीं हो पा रही है। हेलीकॉप्टर एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करेगी। तेज धारा के कारण नाव चलाने में कठिनाई हो रही है। सुपौल जिले के बसंतपुर, रायगढ़, निर्मली, किशनपुर, मरौना और सुपौल प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। इसी तरह सहरसा जिले में नौहट्टा, महिषी, समरी, बख्तियारपुर और सलखुआ प्रखंड के दर्जनों पंचायत भी बाढ़ से डूब गए हैं। पिछले 36 घंटे से नेपाल के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण कोसी बराज का जल प्रवाह, कोसी से जो पानी निकलती है उसको वीरपुर बराज के माध्यम से जो तटबंध में छोड़ा जाता है, उसका नदी में छोड़ा जाता है, उसका प्रवाह करीब 6.5 लाख से भी अधिक है। यह अपने 55 साल के रिकॉर्ड को कोसी तोड़ रही है, जिसके कारण सुपौल और सहरसा जिले के दर्जनों गांव जो तटबंध के भीतरी इलाके हैं वो प्रभावित हैं और नदी की धारा इतनी तेज है कि राहत कार्य नाव से संभव नहीं हो पा रहा है। मैंने सुबह में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेल के द्वारा उनसे रिक्वेस्ट किया है, ईमेल भेजकर, कि हेलीकॉप्टर से राहत कार्य चलाया जाए, क्योंकि पिछले 36 घंटे से इन गांवों में कोई राहत कार्य पहुंची नहीं है और लोग खाना बनाने की स्थिति में भी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि अति संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र इस दिशा में प्रयास किया जाए और जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट ली जाए। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कोसी बराज की उम्र सीमा समाप्त हो गई है। 1963 में इसका निर्माण हुआ था और मैंने बीते मानसून सत्र में इसे उठाया भी था कि इसकी मरम्मती हो। अब तो मरम्मती के लायक भी नहीं रही। 36 घंटे में लोग भगवान करके किसी तरह चाह रहे थे कि कोसी बराज बचे, तो अब तो वो बच गई है। कैचमेंट एरिया में बारिश भी कम हो गई है, लेकिन इसके अस्थायी निदान के लिए कोसी पर फिर से बराज बनाने की आवश्यकता है। और जिस कोची मेची लिंक की बात की जा रही है वो खाओ पकाओ योजना है, उससे अस्थायी निदान बाढ़ का होने नहीं जा रहा है। चूँकि अध्ययन बताती है कि जितना क्यूसेक डिस्चार्ज होता है उसका 10वां हिस्सा भी मेची नदी में जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं सरकार से संवेदनशीलता के हिसाब से मैं सरकार से कहता हूँ कि तुरंत राहत सामग्री पहुँचाए और इसके अस्थायी निदान की दिशा में प्रयास किया जाए। बता दें, नेपाल के बराह क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। वीरपुर बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। पिछले 55 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह बराज से किया गया है, जिससे सहरसा और सुपौल के सैकड़ों गांव भीषण बाढ़ग्रस्त हुए हैं। साथ ही जलदबाव के कारण वीरपुर बराज पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि बीते मानसून सत्र में मैंने वीरपुर और वाल्मीकि नगर बराज के जर्जर होने का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने जन सरोकार के इस मुद्दे पर गोल-मटोल जवाब दिया। साल 1963 में बना वीरपुर कोसी बराज अपनी आयु पूरी कर चुका है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है और यह बड़े हादसे का कारण बन सकती है। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि सरकार जिस कोसी मेची लिंक योजना की तारीफ कर रही है वह खाओ पकाओ योजना है। इस योजना द्वारा टोटल कोसी बराज डिस्चार्ज का 10वां भाग भी मेची नदी में नहीं पहुंचाया जा सकेगा। फिर यह कोसी समस्या का स्थायी समाधान कैसे है, जिसे बिहार सरकार महत्वाकांक्षी योजना कह रही है, वह जन सरोकार के लिए छलावा है।